स्वागतम सुस्वागतम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साहित्यिक प्रेमियों का पुस्तकों की शब्दों भरी दुनिया में। स्वागत करता है गीता प्रकाशन बुक्स वाला, जहां हर शब्द एक नई रोशनी बनता है। मित्रों, आज हमारे लेखक डॉक्टर मंगलदास काम्बले, जिनकी पूर्व प्रकाशित पुस्तक हिंदी के दलित उपन्यास और शिल्प विधान आप पाठकों के बीच सराही गई, तभी तो उनकी कलम ने नई पुस्तक लिखने की हिम्मत जुटाई। डॉक्टर मंगलदास काम्बले कृत यह पुस्तक हिंदी दलित उपन्यासों में चित्रित दलितों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यथार्थ पेश करता है। मित्रों, प्रस्तुत पुस्तक को लेखक ने निम्न रूप में विभाजित किया है, जिसमें आप पढ़ेंगे हिंदी दलित उपन्यासों में चित्रित दलितों का सामाजिक यथार्थ, हिंदी दलित उपन्यासों में चित्रित दलितों की आर्थिक स्थिति का यथार्थ, हिंदी दलित उपन्यासों में चित्रित धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन का यथार्थ। उपसंहार, संदर्भ ग्रंथ सूची। चलिए मित्रों, इस पुस्तक के प्रति आप पाठकों में जिज्ञासा वृद्धि हेतु मैं पठन करता हूँ। भूमिका का एक अंश श्रवण करिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास भारतीय समाज में विकास, संघर्ष और परिवर्तन की कहानी है। इस साहित्य में समय समय पर समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं और जीवन स्थितियों का चित्रण किया गया है, किंतु लंबे समय तक साहित्य में समाज के उस वर्ग की आवाज़ को पर्याप्त स्थान नहीं मिला जो सदियों से सामाजिक भेदभाव, आर्थिक शोषण और धार्मिक असमानता का सामना करता रहा। यह वर्ग था दलित समाज। हिंदी दलित उपन्यास होने इसी उपेक्षित वर्ग की पीड़ा, संघर्ष और यथार्थ को केंद्र में रखकर रचा गया है, जो साहित्य को एक नई दिशा प्रदान करता है। हिंदी उपन्यासों में दलितों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन का यथार्थपूर्ण चित्रण देखने को मिलता है, जो भारतीय समाज की वास्तविकता को उजागर करता है। भारतीय समाज की संरचना लंबे समय तक जाति व्यवस्था पर आधारित रही है। किसी व्यवस्था में दलितों को सबसे निचले स्तर पर रखा गया और उन्हें अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक बाधाओं का सामना करना पड़ा। दलितों को शिक्षा से वंचित रखा गया, सामाजिक समारोहों में भाग लेने से रोका गया और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान नहीं दिया गया। हिंदी दलित उपन्यासों में इन सभी परिस्थितियों को वास्तविक रूप से प्रस्तुत करते हैं। इन उपन्यासों में दलित पात्रों के माध्यम से समाज की विषमता और अन्य पूर्ण व्यवस्था का चित्रण किया गया है। यह साहित्य केवल समस्याओं को प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि परिवर्तन की चेतना भी उत्पन्न करता है। दलित साहित्य के विकास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विशेष योगदान रहा है। अंबेडकर दलितों को शिक्षा,
संगठन और संघर्ष का संदेश देते हैं। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय के लिए आवाज उठाई और दलितों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। अंबेडकर के विचारों से प्रेरित होकर दलित लेखकों ने अपने अनुभवों और संघर्षों को साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया। इसी कारण हिंदी दलित उपन्यासों में दलित जीवन का सजीव और यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। आशा करता हूँ मित्रों, इन भूमिका के शब्दों से पुस्तक पठन की आपकी जिज्ञासा बढ़ चुकी हो गई। तो बताना चाहूँगा मित्रों, यदि आप इस पुस्तक का क्रय करने का विचार कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर संपर्क करिए और घर बैठे पुस्तक हिंदी दलित उपन्यासों में चित्रित दलितों का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक यथार्थ डॉक्टर मंगलदास काम्बले कृत पुस्तक प्राप्त कीजिए। एक विशेष सूचना, अब यह पुस्तक न केवल भारत में बल्कि 66 देशों में किंडल के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। बस, जी हाँ मित्रों, बस एक क्लिक की दूरी पर है डॉक्टर मंगलदास काम्बले कृत यह पुस्तक आप पाठकों से। मित्रों, आपकी सुविधा हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 66 देशों के लिंक दे दिए गए हैं। क्या आप इस पुस्तक के किसी एक खंड के अंश को सुनना चाहते हैं? तो चलिए मैं आपके लिए पठन करता हूँ इस पुस्तक की एक समस्या, जो है दलित समाज में भूख की समस्या। मनुष्य को जीवित रहने के लिए सबसे ज्यादा अन्न और पानी की आवश्यकता होती है। यह केवल मनुष्य को ही नहीं, पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु, पशु पक्षी आदि हों, उन्हें सभी को चाहिए। लेकिन दलित के बारे में देखा गया है तो उन्हें अन्न के लिए कितना तरसना पड़ता है। उसी तरह पानी के लिए भी, रहने के लिए घर, पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं मिल पाते। यह उनकी अपमानजनक स्थिति है। जो लोग रात दिन दलितों से काम करवा लेते हैं, वे लोग इन्हें ठीक से 2 वक्त की रोटी तक नहीं दे सकते हैं। हिंदू समाज व्यवस्था में दलितों को काम के बाद झूठा और बासी खाना दिया जाता था, वह भी उन्हें अपमानित करके। जब कोई दलित इसका विरोध करता तो उसे दंड दिया जाता। इसी संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर जी लिखते हैं, गांव के अस्पृश्य अधिकांशता या तो गांव के सेवक हैं या भूमिहीन मजदूर हैं। गांव के सेवक के रूप में वे अपने भरण पोषण के लिए हिंदुओं पर आश्रित हैं। वे घर घर जाकर हर रोज हिंदुओं से रोटी या रांधा गया भोजन प्राप्त करते हैं। यह उनके परिश्रम का एक अंश है। अंशतः वे अपने परिश्रम के रूप में हिंदुओं के घरों से फसल की कटाई पर अस्पृश्यों के बीच कोई मतभेद है तो पहला काम हिंदू यह करते हैं कि वे अस्पृश्यों की रोटी और कटाई के हिस्से का उनका अनाज नहीं देते। वह अस्पृश्यों को किसी काम पर भी नहीं लगाते। नतीजा यह होता है कि संघर्षता अस्पृश्यों को भूखमरी का सामना करना पड़ता है। चलिए मित्रों, अब वीडियो को विराम देते हैं। चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी कड़ी का अगला वीडियो
आप तक समय पर पहुंच सके। जी हाँ मित्रों, अपने साहित्यिक मित्रों से इस वीडियो को अवश्य साझा कीजिए ताकि वे भी आपके साथ, हमारे साथ इस साहित्यिक महायज्ञ के सहपाठी बन सकें। जय हिंद, जय हिंदी।